नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो पेपर हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों 13 मार्च 2025 को जो दोनों शिफ्टों में पेपर हुआ, दोनों शिफ्टों के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन, उन क्वेश्चनों का बैकग्राउंड, क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन आज के वीडियो में करेंगे। साथियों तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों 13 मार्च के पेपर की। 13 मार्च 2025 को जो पेपर हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो 13 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये डेटा सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो वो किया जाता है इसमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया था। तो कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में आ रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यूनिक्स की मुख्य भाषा है कोबोल, बेसिक, असेंबली या जावा। जो यूनिक्स की मुख्य भाषा होती है वो मुख्य भाषा कौन सी होती है? तो वो होती है असेंबली। यूनिक्स की जो मुख्य भाषा होती है वो होती है असेंबली। असेंबली होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर से ही पूछा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संबंध बनाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो काम करता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे इंटरनेट कहा जाता है या ईप्रोम या इंटरफेस या इंटरक्रॉप कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हम आज के वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। 13 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ, 13 मार्च 2025 के दोनों शिफ्ट के जो पेपर हुए, तो उन पेपरों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो पोषण एवं स्वास्थ्य से पूछे गए हों, कंप्यूटर से पूछे गए हों या आपके बाल विकास से पूछे गए हों या फिर रीजनिंग से पूछे गए, तो सभी टॉपिक्स, सभी क्वेश्चन हम आपके भी आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाया करेगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो भोजन का प्रमुख अंग कौन सा होता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज या स्टार्च। तो भोजन का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे बहुत से क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, इसलिए हम बार-बार बोलते हैं आप सभी से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस मत हो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से किस ने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो किसमें सबसे अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर लिया गया है। क्वेश्चन भी आपके रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चन आपके बार-बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट करके पूछे जा रहे हैं साथियों। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या सेब। तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सोयाबीन होगा इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टाइफाइड पैदा किया जाता है बेलिसस स्पीसीज द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, एस्टोफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा या स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा। तो एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर लिया गया। तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है, ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी, तो अगला क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर लिया गया। इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन से होते हैं? सब्जियों से, दूध से, दालों से या अनाजों से। तो जो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं, सबसे अधिक होता है वो दालों में होता है। तो दालों क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत अमरूद। ये भी क्वेश्चन आपका रिवाइज कर लिया गया, रिपीट हो रहे हैं साथियों। बहुत से क्वेश्चन दोबारा पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन साथियों, बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, दोबारा पूछे जा रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। प्रत्येक वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से हैजा का कारण क्या होता है? विषाणु, शैवाल, जीवाणु या फफूंद। तो जो हैजा का कारण होता है वो हैजा का कारण होते हैं जीवाणु। जीवाणु होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पोषण और स्वास्थ्य से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, विटामिन से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए आप सभी से बोलते कि सभी टॉपिक्स कवर करने के लिए, सभी
क्वेश्चन कवर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए पर डे एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे हैं, पर डे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करवा, उन सभी क्वेश्चनों का आपके साथ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनोकोबालमिन है? तो साइनोकोबालमिन कौन होता है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन B2। तो साइनोकोबालमिन होता है तो वो होता है विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होगा इसका राइट आंसर? बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के सभी टॉपिक्स, सभी क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किससे कैप्सूल का आवरण बना होता है? जो कैप्सूल का आवरण बना होता है वो किससे बना होता है? अंडे के छिलके का, स्टार्च का, सेल्यूलोज का या प्रोटीन का? तो जो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो बना होता है अंडे के छिलके का। तो इसका अंडे के छिलके का क्या होगा इसका राइट आंसर? बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से लौह आवश्यक है? तो लौह क्यों आवश्यक होता है? सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए और प्रयुक्त सभी। तो लौह तत्व तो इन सभी के लिए ही आवश्यक होता है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी होता है, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी होता है। तो प्रयुक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट कर लिया गया, रिवाइज कर लिया गया था। निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं या वसा होते हैं? तो निम्नलिखित में से जो शहद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके कवर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी आपके पर डे सभी सेक्टर में पूछे जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मत छोड़िए, ताकि आपके यदि इनमें से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या साइकोथेरेपी? तो जो कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है वो किए जाती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में जो आपके पूछ लिया गया है, तो दिशाओं में डायरेक्शन से दिशाओं का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया रीजनिंग में। तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए साथियों तो आप दिशाएं ड्रॉ कर लें। दिशाएं ड्रॉ करेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाएं ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। तो 4 किलोमीटर कितनी चली पूर्व की ओर? तो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। तब वो है बाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, यानी बाएं घूमेगी तो बाएं घूमेगी और 4 किलोमीटर पुनः चलेगी। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर फिर चली। तो फिर वह कितनी घूमेगी? दाएं घूमेगी और दाएं घूमेगी और 4 किलोमीटर फिर चलेगी। तो आप बताना कि प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो प्रस्थान स्थल से 4 किलोमीटर चली, फिर 4 किलोमीटर चली, फिर 4 किलोमीटर चली, तो टोटल चली 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो 12 किलोमीटर होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी आपका पूछ लिया गया, डायरेक्शन से ही आपका अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन ही इसमें ड्रॉ कर लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हैं तो डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। सुबह मीना सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। तो सूर्य की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर चलना आरंभ करेगी। कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो कुछ देर चलेगी और कुछ देर चलकर किस तरफ मुड़ जाएगी? बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी और दोबारा क्या होगा? बाईं ओर मुड़ेगी, फिर से बाईं ओर मुड़ेगी और कुछ दूर चलकर फिर वह बाईं ओर मुड़ी, यानी कुछ दूर चलेगी और फिर बाईं ओर मुड़ेगी। तो फिर बाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा में है? तो इस दिशा में उसका मुंह है। तो इस तरफ कौन सी दिशा है? तो इस तरफ दिशा है दक्षिण। तो दक्षिण दिशा कौन सी होगी इसका राइट आंसर? दक्षिण दिशा क्या होगा इसका राइट आंसर? अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों रीजनिंग से भी आपके बहुत से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक से आपके बहुत से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके रिवाइज भी किए जा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राकेश नितिन से लंबा है। तो जो राकेश होगा वो नितिन से लंबा होगा, किंतु भरत से छोटा है। लेकिन भरत से क्या है? छोटा, लेकिन भरत जितना लंबा नहीं। भरत जितना लंबा नहीं। लोकेश राकेश से छोटा है। तो लोकेश क्या है? राकेश से
छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। लेकिन किससे लंबा है? गौरव से लंबा है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो इनमें से सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा है भरत। भरत होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो में सभी टॉपिक्स आपको कवर कराए जा रहे हैं, वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि हम आपको पर डे एग्जाम आपके प्रत्येक शिफ्ट में हो जाते हैं, तो प्रत्येक शिफ्ट के पर डे आपको एग्जाम लेकर आ रहे हैं, उन एग्जाम का पेपर आपको लेके आ रहे हैं और पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप सभी को करवा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि आपके हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों से रिवाइज कर ले जाए, पूछ ले जाए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि परसों शुक्रवार था और आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो परसों शुक्रवार था, तो परसों शुक्रवार होगा। यदि परसों शुक्रवार था, तो परसों यानी 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले शुक्रवार था और इसके पहले यानी इसके पहले 3 दिन शुक्रवार था और इसके अगले 3 दिन बाद यानी आगामी परसों भी क्या होगा दोस्तों? आगामी तीसरे दिन बाद भी क्या होगा? तो 3 और 3 कितने होते? 6 + 1 7, यानी शुक्रवार था तो शुक्रवार और शुक्रवार यानी अगले 7 दिन बाद यानी 7वें दिन क्या होगा? तो शुक्रवार के 7वें दिन दोस्तों शुक्रवार ही होगा, तो शुक्रवार होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जिस प्रकार आशावादी का संबंध प्रसन्नता से है, तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? तो निराशावादी का संबंध होगा उदास से, तो उदास होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया बाल विकास से कि निचली कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो निचली कक्षा में जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो वो होती है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया है बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतर क्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिवाइज हो चुका है अभी तक, जो जितने भी पेपर हुए, ये क्वेश्चन 4 से 5 शिफ्टों में आ चुका है। तो ये होता है साथियों वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर क्रिया का, जो होगा उसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित होता है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से या निरंतरता के सिद्धांत से? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया। तो वह सब किससे संबंधित होगा? तो वह संबंधित होगा निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता का सिद्धांत क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। तो वो होते हैं विकास की दर में। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिवाइज कर लिया गया है, तो विकास की दर में क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो दोस्तों जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता के क्षेत्र में जाने जाते हैं, नैतिकता के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो वो होता है आश्चर्य से, तो आश्चर्य होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो कुछ बच्चे सीख सकते हैं नेगेटिव हो जाता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं भी नेगेटिव हो जाता है, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं भी नेगेटिव हो जाता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है ये सबसे अच्छा कथन होगा साथियों, उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं। तो जो मनुष्य जीवन का जो मूलतः आरंभ घटित होता है वो होता है केवल 1 कोष, 1 कोष होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं तो साथियों आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से पैरों के उचित उपयोग से है। मस्तिष्क और आत्मा अधिगम शिक्षा प्रशिक्षण और अधिगम शक्ति और गति। तो वो होता है शक्ति और गति। तो शक्ति और गति क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो आज के वीडियो में साथियों हमने टोटल आपको 29 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके 13 मार्च को जो दोनों शिफ्टों में पेपर हुए, तो दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुए तो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए, जो क्वेश्चन हमें मिले, उन सभी क्वेश्चनों का हमने आपको डिस्क्रिप्शन करवाया साथियों। तो बहुत से क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा है वीडियो कि बहुत से क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अब आपके रिपीट होने लगे हैं।
तो साथियों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं महिला बाल विकास की, जो पेपर देने जा रहे हैं महिला बाल विकास का, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के पेपर सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए, आगे के क्वेश्चन पाने के लिए, जो भी आपके डेट बाय डेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी पेपर्स के क्वेश्चन पाने के लिए साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।